हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के डिफरेंस पर डिस्कशन करेंगे, यानी नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेक्रोसिस क्या होता है। तो नेक्रोसिस क्या है, वो ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोग्राम्ड नहीं रहता है, यानी वो अनवांटेड सेल इंजरी है। कोई चाहता नहीं है कि वो सेल डेथ हो। ठीक है, हमारे बॉडी में अनवांटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो नेक्रोसिस एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या है कि एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि सेल डेथ होने लगता है हमारे बॉडी में। और सेल डेथ होने के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस्केमिया के कंडीशन में हो गया, हाइपोक्सिया के कंडीशन में, ये सब नेक्रोसिस कॉज करता है। जब हमारे सेल्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा, नेक्रोसिस का कारण बन जाएगा, यानी वो सेल मरने लगेगा, वो पार्ट सड़ने लगेगा हमारा, तो वो नेक्रोसिस कॉज करता है। तो नेक्रोसिस क्या है, तो वो अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ है, यानी उसका कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता है। नॉन प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। ये एक्सीडेंटली होता है, यानी अचानक से, जैसे कोई ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पे कोई पार्ट में चोट लगा, वहाँ सेल डेथ होने लगता है। ठीक है, तो वो नेक्रोसिस हो जाता है। और एपोप्टोसिस क्या है, तो वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, यानी इसमें सेल जो है खुद ब खुद मरता है, वो भी हमारे बॉडी के बेनिफिट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्ड है। और ये क्या है, सेल सुसाइड भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला डिफरेंस हो गया कि नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल होता है। ठीक है, जैसे इस्केमिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर आपका जो सेल जो है वो डेथ होने लगेगा, सड़ने लगेगा। और ये जो हमारा एपोप्टोसिस है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो एपोप्टोसिस में हम लोग देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल कैसे हैं। तो फिजियोलॉजिकल, जैसे कि फीमेल के बॉडी में इंडोमेट्रियल से जो मेम्ब्रेन है, इंडोमेट्रियल सेल जो है वो टूटने लगते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेंसेस होना भी एक तरह का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसमें भी एपोप्टोसिस, मतलब ये एपोप्टोसिस के अंदर आता है। ठीक है, और फिर सेल डेथ होता है हमारा जब फीटल डेवलपमेंट होता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम प्रेग्नेंट वीमेन के बॉडी में जो फीटस है, जो बेबी बनता है, तो उस टाइम भी वो एपोप्टोसिस में ही आता है, वो एपोप्टोसिस प्रोसेस है। अब हमारा पैथोलॉजिकल का एक एग्जांपल देख लें एपोप्टोसिस में, तो जैसे कि सेल ट्यूमर। ठीक है, सेल डेथ होता है हमारे ट्यूमर के टाइम में, या फिर कोई बीमारी है, जैसे में हेपेटाइटिस ही है, तो उसमें जो सेल इंजरी होगी, वायरल डिजीज़, मतलब कोई भी वायरल डिजीज़ हो, उसमें जो सेल डेथ होता है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है। सेल डेथ होगा तो हमारा क्या होगा, फिटनेस सही होगा, हम लोग सही हो जाएंगे। तो ये सब हमारे क्या हैं, एपोप्टोसिस के हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्रोसिस में क्या होता है। तो नेक्रोसिस में कोई एक सेल नहीं डेथ होता है, मतलब एक सेल नहीं डाई करेगा, मरेगा नहीं, उसमें बहुत सारे सेल्स मरते हैं एक साथ, यानी कि एक सेल हो रहा है तो दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट करते जाएगा और वो मरते जाएगा। लेकिन एपोप्टोसिस में क्या है कि इसमें बस सिंगल सेल अफेक्ट होता है। ठीक है, यानी एक ही सेल मरेगा, इंडिविजुअल सेल इसमें अफेक्ट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, नेक्रोसिस में सेल का साइज बढ़ता है, यानी इसमें क्या होगा, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। और एपोप्टोसिस में क्या होता है कि सेल का साइज डिक्रीज होने लगता है, यानी श्रिंक कर जाता है वो। और अब हम लोग देखेंगे कि नेक्रोसिस का जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि नेक्रोसिस क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा, यानी खुद ब खुद सेल डेथ होने लगेगा। लेकिन जो हमारा एपोप्टोसिस है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, जो कि एनर्जी पर डिपेंड करता है, यानी इसमें जो सेल डेथ होगी उसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब हमारा क्या है कि नेक्रोसिस में देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसरप्ट होने लगता है, यानी डिसइंटीग्रेट, टूटने लगता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो वो क्या होता है कि वो टूटने लगेगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा इसमें। और जो एपोप्टोसिस है उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहता है, यानी वो सेल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है,
और जो नेक्रोसिस हमारा है वो क्या करता है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करता है, ठीक है। यानी कोई भी पार्ट, अगर कोई भी टिश्यू डैमेज होने लगे या फिर कहीं इन्फेक्शन होता है तो वो खुद ब खुद क्या होता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन भी एक डिफेंस प्रोसेस ही है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म ही है। ये क्या करता है कि ये भी हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, या हमारे किसी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ये क्या करता है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है, यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, ठीक है। तो नेक्रोसिस जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करता है, और एपोप्टोसिस जो है वो कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्रोसिस में और क्या होता है कि इसमें इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। एक होता है पाइक्नोसिस। इसमें क्या होगा हमारा कि जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होने लगता है। और फिर दूसरा जो प्रोसेस है वो है कार्योरेक्सिस। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो फ्रेगमेंटेशन होने लगेगा, यानी न्यूक्लियस टूटने लगते हैं। और जब कार्योलाइसिस होगा, यानी थर्ड जो प्रोसेस है वो कार्योलाइसिस है, इसमें हमारा साइटोप्लाज्म ही डिजोल्यूट होने लगता है, यानी डिजोल्यूशन होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि कार्योलाइसिस हो जाता है, यानी सेल का लाइसिस हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है वो जस्ट इससे क्या है, मतलब थोड़ा सेम है, लेकिन इसमें ये थर्ड प्रोसेस नहीं होते हैं। जैसे पाइक्नोसिस हुआ यानी क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है वो भी हो जाता है कार्योरेक्सिस, यानी न्यूक्लियस फ्रेगमेंट में हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा न्यूक्लियस का। लेकिन इसके आगे कार्योलाइसिस न होकर यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म हो जाते हैं, यानी नए नए सेल जैसे जनरेट होते हैं। एक सेल का न्यूक्लियस फ्रेगमेंट में टूटेगा, फिर उससे नए नए सेल बनने लगते हैं। वैसे ही हमारा एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म हो जाता है, यानी एक नया फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कितने 7-8 पॉइंट देख लिए। और इसमें क्या होते हैं हमारे कि ये 3 प्रोसेस हो गए हमारे नेक्रोसिस में, पाइक्नोसिस, कार्योरेक्सिस और कार्योलाइसिस। लेकिन एपोप्टोसिस में बस 2 प्रोसेस होते हैं कि एक होगा हमारा पाइक्नोसिस और दूसरा होगा कार्योरेक्सिस। उसके बाद हमारा नया बॉडी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने देखा इसमें कि जो नेक्रोसिस है वो अनवांटेड सेल इंजरी है, यानी ये हम लोग चाहते नहीं है, ये अनचाहा है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो कि हम लोगों के लिए हार्मफुल है। और इसमें क्या होता है हमारे एपोप्टोसिस में कि इसमें सर्वाइवल फैक्टर नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और ये सेल सुसाइड भी होता है एक तरह का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इसमें सारे टॉपिक्स डिस्कशन, मतलब जितने पॉइंट थे मेनली वो मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो नेक्रोसिस में भी कुछ ऐसे मतलब टर्म्स के बारे में यूज करेंगे, जैसे नेक्रोसिस का टाइप्स ही डिस्कशन कर लेते हैं अभी। तो नेक्रोसिस 5 टाइप के होते हैं। जो छठा गैंग्रीनस नेक्रोसिस है वो मेनली डिस्कशन नहीं करते हैं उसके टाइप में। तो 5 होता है। पहला कोगुलेटिव नेक्रोसिस, और दूसरा होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, और तीसरा होता है हमारा कैसियस नेक्रोसिस, और जो 5वां है हमारा वो है फैट नेक्रोसिस। जो चौथा है वो है फैट नेक्रोसिस, और जो 5वां है वो हमारा है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो ये मेनली 5 टाइप है नेक्रोसिस के, जिसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन आता है, और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में देखें तो इसमें जो कलेक्शन हो जाते हैं पस का, किसी भी पार्ट में हो, ब्रेन में हो, किसी भी पार्ट में बॉडी के हो, जिसे हम लोग एब्सेस कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पस, तो ये हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का एग्जाम्पल है। और हमारा थर्ड जो है वो है कैसियस नेक्रोसिस, जिसमें हमारा टीबी आता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस। फिर हमारा फैट नेक्रोसिस में जो आता है वो है पेनक्रेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज को कहते हैं, ठीक है। और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो ये 5 हमारा क्या है नेक्रोसिस का टाइप। अब हम लोग देखेंगे कि जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है वो होता कैसे है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे में सबसे पहले जानते हैं कि एपोप्टोसिस क्या है। तो एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, जिसे हम लोग सेल सुसाइड भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी के सही डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए होता है, यानी ये हमारे बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो मतलब अननेसेसरी एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होने लगते हैं सेल में,
सबसे पहला स्टेप, सेल में अननेसेसरी मतलब ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एंजाइम क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट होने लग रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन है उसको वो खाते जाते हैं, यानी यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा सेल जो है वो राउंड हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है कि उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो डीएनए जो है न्यूक्लियस से सेपरेट हो जाएगा, तो वो सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। तो ये फिर क्या होता है, आगे का प्रोसेस जो है थर्ड स्टेप उसमें होता है कि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिग्रेड होने लगेगा, ठीक है। जब एपोप्टोसिस स्टार्ट होता है तो डीएनए हमारा न्यूक्लियस से अलग हो गया, श्रिंक करने लगा। तो अब हमारा क्या होता है कि एपोप्टोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर का, वो डिग्रेड होने लगते हैं, डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जब न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन हट जाएगा तो वो फ्रेगमेंट में मतलब टूट जाएगा पार्ट में, और फिर एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म कर देगा। तो ये हमारा एपोप्टोसिस प्रोसेस हुआ। और अब हम लोग देखेंगे कि जो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस प्रोसेस है वो क्या है, एक तरह का इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। यानी दोनों में सेल इंजरी होता है लेकिन वो इरिवर्सिबल है, यानी ये नहीं कि जो सेल डेथ हो गया वो फिर से वही सेल मतलब ज़िंदा हो जाएगा, मतलब वर्क करने लगेगा, अपना फंक्शन करने लगेगा। ये जो सेल इंजरी है, सेल डेथ है, वो इरिवर्सिबल है। अब हम लोग दो मेन जो दो टाइप है नेक्रोटिक टिश्यू के उसको देखेंगे। तो दो जो नेक्रोटिक टिश्यू के टाइप हैं वो हमारे हैं स्कार एंड स्लफ। स्कार और स्लफ जो है वो नेक्रोटिक टिश्यू के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, टाइप हैं। तो इस तरह से हमने एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया। कोई भी क्वेरी होने पर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।